नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में आज क्या क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट पर क्लास लगने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक, कुछ बहुत कड़े फैसले का प्लान बन रहा है। नरेंद्र मोदी ने जैसे ही फोड़ा हिंदू ग्रोथ रेट का बुलबुला, पूरी कांग्रेस में क्यों हड़कंप मच गया। कांग्रेस ग्रोथ रेट वर्सेस एनडीए ग्रोथ रेट, गजब की लड़ाई। मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का ट्रेलर दिखा दिया। टीएमसी में भाईपो बनाम वफादार अभिषेक बनर्जी पर ममता के करीबी भी क्यों खफा हैं। कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी को क्या अल्टीमेटम दे चुके हैं। ममता ने क्या सच में पूरी ताकत झोंक दी। विरोधी गुट 19 एमपी नहीं जुटा पाएंगे। अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी ने कसा शिकंजा, अब चाहकर भी ममता नहीं बचा पाएंगे। भारत के रसीले आम को लेकर जापान तक क्यों हंगामा है। भारत के आम में ऐसा क्या पाया गया है। आम, लीची, तरबूज जैसे रसीले भारतीय फल को लेकर सच में कोई साजिश, जो दवा है वो सही है क्या। हॉर्मुज बंद, क्रूड ऑयल फिर से महंगा, क्या फिर से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले। भारतीय नाविकों को अमेरिका ने बनाया निशाना, यूएन तक पहुंचा मामला। ट्रंप और क्या क्या करें। और अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। लोटा, मटका, सुराही जिसका इस्तेमाल कभी हर घर में हुआ करता था, आज भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इनके नीचे का हिस्सा फैला हुआ और मुहाना गर्दन नुमा होता है, लेकिन ऐसा क्यों, सोचा है कभी। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री की बैठक, कुछ बहुत कड़े फैसले का प्लान है क्या। नरेंद्र मोदी ने जैसे ही फोड़ा हिंदू ग्रोथ रेट का बुलबुला, पूरी कांग्रेस में हड़कंप मच गई। कांग्रेस ग्रोथ रेट वर्सेस एनडीए ग्रोथ रेट, गजब की लड़ाई। मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का ट्रेलर दिखा दिया है। आज पीएम मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले 4400 दिन पूरे हो गए हैं, यानी कि 4400 दिन पूरे हो गए हैं। अभी कल ही पीएम मोदी ने नया रिकॉर्ड अपने नाम किया और आज नए जोश, नई ऊर्जा के साथ विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के मिशन में जुट गए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक काम खत्म करने के बाद दूसरे काम के लिए लग जाते हैं बॉस, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री अब 2047 के लक्ष्य के लिए लग गए। पीएम मोदी ने आज नीति आयोग की बैठक ली। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या फैसले लिए गए, मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विकास का कौन सा मंत्र दिया है, ये आज आपको बताने वाला हूं। भारत के लिए नीति आयोग वो पॉलिसी थिंक टैंक है जो भारत की जरूरतों और मौकों के हिसाब से योजनाएं बनाता है। इसीलिए जब 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने तो उन्होंने सबसे पहले उस योजना आयोग को रिफॉर्म करके रिबूट किया, जो देश के विकास के लिए योजनाएं बनाता था। योजना आयोग में कई खामियों को दूर करने के बाद पीएम मोदी ने इसके एक्स्ट्रा को दुरुस्त किया और एक नया नाम दिया, नीति आयोग। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, और यहीं से इंडिया की जबरदस्त ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी की शुरुआत होती है, जो अब ऐसी स्पीड पकड़ चुका है कि 2047 में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य और मजबूत हो चुका है। मोदी रुकने वाले नहीं है बॉस। ऐसा नहीं है कि मोदी पीएम की कुर्सी पर 12 साल बिताने पर कंफर्ट जोन में चले गए। होता ना कई बार कि अरे बहुत कर लिया, बहुत हो गया, अब थोड़ा आराम कर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में आराम नाम का कोई शब्द ही नहीं है बॉस। कल पूरे देश ने उनके मजबूत इरादों की धाड़ फिर से सुनी। कल एनडीए की बैठक में मोदी ने ठोक कर कहा कि राष्ट्र हित में कई बड़े और कड़े फैसले तेजी से लिए जाए। मोदी किन फैसलों की ओर इशारा कर रहे थे, आगे आपको बताने वाला। आजकल कांग्रेस और राहुल गांधी अपने ही देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर बताने वाला ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने आंकड़ों के साथ बता दिया कि भारत ने ग्रोथ रेट में क्या कमाल करके देखा। मोदी ने यह भी बता दिया कि अर्थव्यवस्था की कमजोर ग्रोथ रेट कब थी, किसके शासनकाल में थी, और कांग्रेस की सरकारें देश की धीमी अर्थव्यवस्था का ठिकरा देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर कैसे फोड़ती थी। हिंदू ग्रोथ रेट जैसा टर्म कहां से आया, किसने पहली बार यूज किया, और यह टर्म यूज करने के पीछे सोच और साजिश क्या थी, आज यह भी आपको बताने वाला। भारत जिस स्पीड से 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर दौड़ रहा है, अब मोदी उसी स्पीड को सुपर स्पीड में बदलने के लिए क्या क्या करने वाले हैं, इसका ट्रेलर भी मोदी ने कल दिखा दिया। डिटेल में आपको बताने वाला हूं। पीएम मोदी ने कल वो ऐलान कर दिया जिसके बारे में 2014 के पहले सरकारें सोच भी नहीं सकती थी और सोच ही नहीं रही। वो इतना सोचते ही नहीं थे। उनको लगता था कि 5 साल तक कुर्सी पर जमे रहे, फिर चुनाव आएगा, फिर चुनाव जीते और फिर 5 साल अपनी कुर्सी बचा कर रखे। इसके आगे वो नहीं सोचा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कुर्सी के साथ साथ देश के लिए सोचते हैं। वो चुनाव में प्रचार करने के लिए निकलते हैं तो उससे पहले देश में आगे क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए और कितनी स्पीड से करना चाहिए, यह सब प्लान कर लेते हैं। इसके बारे में आज आपको बताने वाला, लेकिन पहले एक ट्रेलर आपको दिखा। देश हित के बड़े फैसलों का ये सिलसिला और भी तेज होगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। हमारा फोकस क्लियर था, विकास की दौड़ में कोई पीछे न छूटे। देशवासी मेड इन इंडिया विमान में ही यात्रा करेंगे, वो दिन मैं देख रहा हूं। आज पीएम मोदी ने दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक ली। इस बैठक के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं और माना जा रहा है कि यह बैठक मोदी सरकार 3.0 का रिबूट है, क्योंकि जब पीएम मोदी खुलकर खेलने वाले हैं, अब बड़े और कड़े फैसले लेने वाले हैं और देश के ग्रोथ रेट के इंजन का गियर चेंज करने वाले हैं, यह तैयारी चल रही है। इस बात का अंदाजा आज पीएम मोदी के उस संदेश से भी लगा जो उन्होंने आज नीति आयोग की बैठक में दिया है। आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी ने कहा कि भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी और ज्यादा बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और अनुभवों का आदान प्रदान विकास का आधार होना चाहिए और नीति आयोग राज्यों के लिए एक ऐसे मंच की भूमिका निभा सकता है जहां वो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम कर सकें। यानी कि पीएम मोदी चाहते हैं कि नीति आयोग वो प्लेटफॉर्म ना बने जहां सभी राज्य शिकवा शिकायतें करें, राजनीति का अखाड़ा बना दे उसके, बल्कि नीति आयोग वो मंच बने जहां सभी राज्य मिलकर अपने राज्य की तरक्की के लिए काम करें और एक दूसरे के बेहतरी डेवलपमेंट मॉडल को अपनाएं। और यही तो संघीय व्यवस्था का आधार है बॉस, क्योंकि कोई भी देश राज्य में बटा होता है तो फिर वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे, लेकिन जब देश राज्यों में बटा होता है और एक साथ आकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करेंगे, आगे बढ़ने की नीति और नियत रखेंगे, तो सोचिए कि देश कहां से कहां पहुंच जाए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में जहां हर राज्य की अपनी सरकार होती है, वो केंद्र के सहयोग से अपने राज्य का विकास करती है और जब राज्य विकास करते हैं तो देश विकास करता है। पीएम मोदी भी इसी मॉडल पर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कोशिश में जुटे हुए। बॉस, कल पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में ऐसी बात कह दी कि इंडी गठबंधन भीतर तक हिला हुआ है। मोदी ने सीना ठोक कर कह दिया कि अब और तेजी से बड़े और कड़े फैसले लिए जाएं। मतलब इंडी गठबंधन के जो नेता ये नैरेटिव सेट करने में जुटे हुए थे कि सहयोगी दलों के भरोसे तीसरी बार सरकार चला रही बीजेपी की मोदी सरकार अब गिर जाएगी, तब गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ना पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती जैसी आपने देखी और ना उनके इरादे और उनके अल्फाज ऐसे होते। यानी कि मोदी ने इशारा कर दिया कि इंडी गठबंधन ने एकजुट होकर भले ही महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित नहीं होने दिया, लेकिन मोदी सरकार चुप बैठने वालों में से नहीं है। मोदी सरकार फिर से ताकत जुटाई और देश की नारी शक्ति को उनके हिस्से का अधिकार दिलाने की जोरदार कोशिश करेगी। इससे पहले भी पीएम मोदी ने ऐसे ऐसे कड़े और बड़े फैसले लिए जिसके बारे में विपक्ष ने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब सोचा क्या, कभी विपक्ष के दिमाग में भी नहीं आता होगा, क्योंकि विपक्ष तो हर चीज को वोट बैंक से जोड़कर और तौलकर देखता था। विपक्ष को ना उम्मीद थी कि मोदी और उनकी पार्टी और सरकार की परवाह मोदी किए बिना कुछ भी बड़ा फैसला ले सकते हैं और ऐसा फैसला ले सकते हैं जो कभी विपक्ष ने सोचा ही नहीं होगा। तो राष्ट्रहित में मोदी कैसे फैसले लेते हैं, एक बार फिर से मोदी ने साफ कर दिया। आप देखिए कि जब मोदी 2014 में पहली बार पीएम बने, तब उन्होंने 900 दिनों के भीतर ही जाली नोटों का नेक्सस खत्म करने के लिए नोटबंदी का बड़ा फैसला लिया और देश का टैक्सेशन सिस्टम सुधारने के लिए 1132 दिनों के भीतर जीएसटी का फैसला ले लिया। अब सोच रहे हैं बॉस, इतने बड़े बड़े फैसले
और मोदी सरकार ने ऐसा लिया कि सब देखते रहे। जब मोदी 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने 61 दिनों के भीतर ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को कानून बनाकर खत्म कर दिया। और इस कड़े फैसले के 6 दिन के बाद ही, यानी कि 2019 में दूसरी बार पीएम बनने के मात्र तब 67 दिनों के भीतर ही आर्टिकल 370 को खत्म करके सबसे बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया और देश को एक नासूर से आजाद करा। और यही नहीं, 2019 में दूसरी बार पीएम बनने के महज 195 दिन के बाद ही मोदी ने सीए कानून बना दिया। बॉस 2020 में जब कोरोना महामारी दुनिया में दस्तक दे रही थी, मोदी ने तभी भांप लिया था कि गरीबों के लिए रोटी का संकट आने वाला है। इसलिए मोदी ने 2019 में सरकार बनने के 300 दिनों के भीतर ही 80 करोड़ गरीबों की मुफ्त अनाज देने का बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया था। यह स्कीम पिछले 6 साल से लगातार चालू है। इस बार भी मोदी सरकार 3.0 में मोदी ने सरकार बनाने के 300 दिनों के भीतर ही वक्त संशोधन कानून बना दिया। और कल पीएम मोदी ने एक बार फिर से बता दिया कि राष्ट्रहित में बड़े और कड़े फैसले और तेजी से लिए जाएंगे। एक बार सुनिए। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का इस सिलसिला और भी तेज होगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। भारत की जिस चमचमाती अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बनाने में राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप की हां में हां मिला चुके हैं और कांग्रेस कैसे मोदी सरकार के विरोध में देश विरोधी बयानबाजी पर उतर आई है, यह भी आप देखिए। कांग्रेस जोर जोर से इस बात पर ढिंढोरा पीट रही है और इस बात का ढिंढोरा पीट रही है कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, बर्बाद हो रही है, आर्थिक सुनामी आने वाली है। यही काम कांग्रेस की पूर्व सरकारों के दौरान भी होता था, जिसका जिक्र आज पीएम मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने कल एनडीए की बैठक में हिंदू ग्रोथ रेट टर्म का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस भारत के धीमे विकास के लिए इसे जिम्मेदार ठहराती। हिंदू ग्रोथ रेट शब्द पहली बार कब इस्तेमाल हुआ, आपको बताने वाला हूं। आप देखिए कि सबसे पहले 1978 में अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट शब्द का इस्तेमाल किया। राजकृष्ण दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे। आजादी के बाद 1950 से 1980 के दशक के बीच जीडीपी ग्रोथ रेट 4% थी और उस दौर में हिंदुओं की प्रजनन दर कम थी। इसी पर राजकृष्ण ने तंज कसते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इसे हिंदुओं की प्रजनन दर से जोड़ दिया था, जो उस वक्त काफी कम थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि देश की आर्थिक हालत भी ऐसी ही बन चुकी। उस वक्त उनके कहने का मतलब यह था कि देश की विकास दर और हिंदुओं की प्रजनन दर एक समान। लेकिन 2023 में इस शब्द का इस्तेमाल पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने फिर से कर दिया। बॉस रघुराम राजन ने 2023 में कहा कि भारत की विकास दर खतरनाक रूप से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के करीब पहुंच चुकी है। और कल पीएम मोदी ने इस शब्द के लिए कांग्रेस को जमकर धोया। सुनिए उन्होंने कहा। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट। यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय।
जिस वक्त कांग्रेस पूरी ताकत के साथ हर मंच पर चिल्ला चिल्ला कर यह कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, बर्बाद होने वाली है, राहुल अलग ही अर्थशास्त्री बने हुए हैं, तब देखिए कि पूरी दुनिया में किस देश का क्या हाल है। 2025 में भारत का ग्रोथ रेट 7.7% रहा। चीन का ग्रोथ रेट इस दौरान 5% रहा से। अमेरिका 2.1%, यूके 1.3%, जापान 1.1%, फ्रांस 0.80% और जर्मनी का ग्रोथ रेट 0.20% रहा। सुनिए कि पीएम मोदी ने देश की ग्रोथ रेट पर क्या कहा है। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। यह सफलता इतनी आसान नहीं है दोस्तों। हम फ्रेजाइल 5 के कटघरे से बाहर निकलकर आज दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना हुआ है, तो इसके पीछे मोदी सरकार की कड़ी मेहनत और बड़े फैसले हैं बॉस। ये मोदी ने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और निर्णयों का आधार बनाया। नई सोच से नए फैसले लिए। मोदी सरकार ने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री बनाई, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई और भी कई नए फैसले लिए गए मोदी सरकार में। यानी कि मोदी सरकार का फोकस क्लियर था कि विकास की इस दौड़ में कोई पीछे नहीं छूट जाए। सुनिए कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा इसको। हमने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और निर्णयों का आधार बनाया। नई सोच से नए फैसले लिए। हमने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई। सहकारी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई। हमारे मछुआरे भाई बहनों के लिए अलग फिशरीज मिनिस्ट्री बनाई। हमारा फोकस क्लियर था, विकास की इस दौड़ में कोई पीछे न छूटे। भारत अब मेड इन इंडिया की उड़ान भर रहा है बॉस। आज ये तस्वीर देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा होगा, क्योंकि आज से पहले किसी ने इस नजारे को देखने की कल्पना तक नहीं। ये मेड इन इंडिया C-295 प्लेन है। ये भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट है, यानी कि मोदी सरकार से पहले किसी सरकार ने सोचा ही नहीं कि देश में एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाए। भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमान में वडोदरा स्थित फाइनल असेंबली लाइन से अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी कर ली है। यह उड़ान विमान के पोस्ट प्रोडक्शन टेस्टिंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण फेज है और भारतीय एविएशन और रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आप देखिए कि मोदी के कौन कौन से फैसले लिए जिसके बारे में किसी सरकार ने सोचा तक नहीं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021, 1 सितंबर 2025 तक 10 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें कुल मिलाकर 1.60 लाख करोड़ का निवेश है। 6 राज्यों में यह हो रहा है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत ने अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को अभूतपूर्व बढ़ाया है। भारत दुनिया के 84 देशों को रक्षा निर्यात कर रहा है। इसमें अमेरिका, फ्रांस, अर्मेनिया जैसे देश भारत के शीर्ष रक्षा खरीदारों में शामिल हैं। PLI स्कीम के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया। PLI का मतलब है कि प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। भारत के आत्मनिर्भर बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं चालू कर दी गई। डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ा भारत। UPI की शुरुआत 2016 में RBI के द्वारा की गई, जो कि भारत का एक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। स्टार्टअप इंडिया स्कीम दिसंबर 2025 तक 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में मजबूती से खड़ा हुआ है। इन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से 45% से अधिक में कम से कम एक महिला निदेशक है या फिर उसमें भागीदारी। एक दशक पहले भारत में 500 से कम स्टार्टअप्स थे।
यह अभियान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की भारत की यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए कि 2014 में $1 बिलियन के से अधिक वैल्यू वाली केवल 4 निजी स्वामित्व वाली कंपनियां थी, जो कि आज बढ़कर 120 से अधिक हो गई। इनकी जो कुल वैल्यू थी वो $350 बिलियन से ज्यादा है। अब मोदी का विजन देखिए बॉस। आज मोदी ने ऐलान किया कि बहुत जल्द भारत का हर नागरिक मेड इन इंडिया प्लेन में उड़ान भरेगा। आप सुनिए। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। देशवासी मेड इन इंडिया विमान में ही यात्रा करेंगे। वो दिन मैं देख रहा हूं दोस्तों। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जितने सपने देखे हैं, जितनी योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, सब वो पूरा कर लेना चाहते हैं और तय वक्त में कर लेना चाहते हैं। 2047 तक भारत को वो विकसित करना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं और यही लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं।